कहानी की शुरुआत होती है और हम पाते हैं कि अय्याशी से भरी एक पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी में 5 दोस्त क्रिस, पॉल, जेमा, लुक, एलेनोर मजे कर रहे होते हैं। एलेनोर पॉल की गर्लफ्रेंड है और जेमा क्रिस की। इस पार्टी में एक और शख्स फेलिक्स भी मौजूद होता है जो जेमा को दिलो जान से चाहता है। फेलिक्स एक सीधा साधा इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का है, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करता है। पार्टी में जेमा को घूरते हुए लुक उसे देख लेता है। फेलिक्स जेमा से अपने दिल की बात बेधड़क होकर कह पाए, ये सोचकर ल्यूक फेलिक्स को ड्रग का एक छोटा सा डोज दे देता है। एलेनोर पार्टी को और भी ज्यादा एक्साइटेड बनाने के लिए ट्रूथ और डेयर का खेल खेलती है। बॉटल फेलिक्स की ओर रुकते ही एलेनोर उसे डेयर देती है। कागज के टुकड़े को गोल्डन टिकट बताकर टिकट के बदले उसे किसी लड़की के साथ सोने का मौका मिले तो फेलिक्स किसे चुनेगा। फेलिक्स इंट्रोवर्ट है, अपनी इच्छा सबके आगे जाहिर नहीं कर पाता है, पर इस खेल के जरिए उसे एक मौका मिल रहा था। वो टिकट जेमा के पास फेंक कर उसे पाने की इच्छा जताता है। क्रिस जेमा का बॉयफ्रेंड है, ये जानते हुए भी फेलिक्स ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। क्रिस गुस्से में आकर फेलिक्स को बुरी तरह पीट डालता है। इस घटना के कई महीने बीतने के बाद क्रिस, पॉल, जेमा, लुक, एलेनोर को फेलिक्स की ओर से एक बर्थडे इनविटेशन मिलता है। फेलिक्स दिल से चाहता है कि सभी दोस्त उसकी बर्थडे पार्टी में जरूर आए। फ्री की दारू और भरपूर अय्याशी करने का मौका मिल रहा था। ये सोचकर पांचों फेलिक्स के मेंशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर मेंशन बंद होता है। तभी वहां मेंशन का कीपर वुडब्रिज आता है और बताता है कि पार्टी मेंशन में नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में है। कीपर के कहने के मुताबिक पांचों जंगल की ओर बढ़ते हैं। रास्ता खराब होने के कारण कार से नहीं, वो पैदल चलकर ही जाते हैं। आगे थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक केबिन मिलता है जहाँ फेलिक्स का भाई जस्टिन उनका स्वागत करता है। माहौल शांत और वीरान होने की वजह से जस्टिन सबसे माफी मांगता है। फेलिक्स की फ्लाइट रद्द हो गई और वो नहीं आ पाया, इसलिए पार्टी कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन इस कैबिन में खाने पीने की बहुत सी चीजें हैं, वो सब मजे कर सकते हैं, फेलिक्स को अच्छा लगेगा, जस्टिन रिक्वेस्ट करता है। बैठकर बातें करते वक्त पॉल जस्टिन से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछता है। जस्टिन बताता है कि वो आर्मी में है। 3 बार वो अफगानिस्तान के दौरे पर भी जा चुका है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। वहीं एलेनोर जस्टिन की पर्सनालिटी पर फिदा हो जाती है, उस पर डोरे डालने की कोशिश करती है। सब मूड बनाने के लिए कोई गेम खेलना चाहते हैं। जस्टिन ट्रूथ और डेयर का खेल खेलने को कहता है। बॉटल एलेनोर के तरफ रुकते ही क्रिस उसे जेमा को किस करने का डेयर देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों मान भी जाती हैं और एक दूसरे को जोरदार किस करती हैं। दूसरी बार बॉटल जेमा की तरफ रुकती है, वो ट्रूथ लेती है। पिछली बार पार्टी के दौरान जब क्रिस ने फेलिक्स पर हाथ उठाया था, तब जेमा ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। क्रिस जानना चाहता है क्या जेमा उसे एक और मौका दे सकती है, लेकिन जेमा साफ मना कर देती है। बॉटल एक बार फिर घुमाया जाता है। इस बार जस्टिन उसे अपनी ओर रोक लेता है और ट्रूथ चुनता है। वो बताता है कि फेलिक्स की फ्लाइट रद्द नहीं हुई है, उसका यहाँ आना एक झूठ था, वो कभी आ ही नहीं सकता है क्योंकि फेलिक्स बहुत पहले इसी केबिन में सुसाइड कर चुका है। माहौल एकदम से शांत हो जाता है, सब बुरी तरह घबरा जाते हैं। ये सब सुनने के बाद एलेनोर एक पल भी उस केबिन में रुकना नहीं चाहती है, सब वहां से जाना चाहते हैं। तभी जस्टिन एक पोस्ट कार्ड दिखाता है जिस पर ट्रूथ और डेयर लिखा होता है। इस पोस्ट कार्ड के मिलने के बाद ही फेलिक्स ने सुसाइड कमिट की। जस्टिन जानना चाहता है कि ये पोस्ट कार्ड किसने भेजा था और इसमें ऐसा क्या था जिसे देखते ही फेलिक्स इतना डिप्रेस्ड हो गया कि उसने अपनी जान ले ली। लड़कियां पहले ही घबराई हुई होती हैं, मना करने के बावजूद वो जस्टिन पर हाथ उठाने की गलती कर देता है, ये जानते हुए कि जस्टिन एक आर्मी मैन है। जब जस्टिन को उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं मिलता है, तब वो पॉल के टांग पर गोली मारकर सबके मन को खौफ से भर देता है। जस्टिन लुक से सबको चेयर पर बैठाकर हाथ पैर बांधने को कहता है। पॉल की गंभीर हालत देखकर बिना कोई सवाल किए लुक वही करता है जो जस्टिन उससे करने को कहता है। सबके हाथ पैर बांधकर लुक जस्टिन के साथ कमरे के बाहर आता है। अब जस्टिन लुक से पूछता है वो पोस्ट कार्ड किसने भेजा था। लुक जस्टिन का गुस्सा देख चुका था, डरते हुए ही सही, पर वो इस बारे में कुछ नहीं जानता है। दया की उम्मीद करते हुए कहता है। जस्टिन दया दिखाता भी है, लेकिन अगर लुक ने किसी तरह की चालाकी की तो वो बच नहीं पाएगा। जस्टिन सीधे शब्दों में समझा देता है। तभी जस्टिन के बाहर होने का फायदा उठाकर जेमा भागने का प्रयास करती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो चेयर समेत नीचे गिर जाती है। आवाज सुनकर जस्टिन अंदर आता है और जेमा को उठाकर वापस उसकी जगह पर रख देता है। पॉल समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है अगर जस्टिन ने उन्हें जाने दिया तो यहाँ जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं बताएगा, पर जस्टिन तो अपने जिद पर अड़ा था। पोस्ट कार्ड भेजने वाला सामने आया तो वो बाकी सबको जाने देगा, लेकिन कोई भी पोस्ट कार्ड वाली बात को मानने के लिए तैयार होता ही नहीं है। इसलिए जस्टिन वापस से ट्रूथ और डेयर का खेल खेलता है। पहली बारी जेमा की आती है। मन हो या ना हो खेलना तो पड़ेगा ही।
वरना जस्टिन सबको मार देगा, इसलिए वो ट्रुथ चुनती है। फिर वही सवाल पूछा जाता है। जेमा को मजबूरन क्रिस का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि आखिरी बार पार्टी में उसी ने फिलिक्स को हर्ट किया था। लेकिन क्रिस पूरी तरह इस बात से मुकर जाता है, क्योंकि जब पोस्ट कार्ड डिलीवर हुआ उससे 3 हफ्ते पहले क्रिस स्पेन गया था और इस बात की पुष्टि खुद पॉल करता है। जस्टिन बॉटल फिर से घुमाता है और बदकिस्मती ऐसी कि बॉटल क्रिस के सामने ही रुकती है। वो डर चुनता है, इसलिए जस्टिन 2 कंटेनर्स लाता है, एक में पानी और एक में एसिड है। जेमा के मुंह में पाइप डालकर जस्टिन चुनाव करने के लिए कहता है। क्रिस के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अगर गलती हुई तो जेमा बच नहीं पाएगी। जस्टिन क्रिस की इंटेंसिटी को कम करने के लिए हिंट देता है और क्रिस समझ जाता है। वो लेफ्ट कंटेनर को चुनता है जिसमें पानी होता है और जेमा बच जाती है। अब जस्टिन वही टेस्ट फिर से क्रिस पर करता है। उसके मुंह में पाइप डालकर पॉल से कंटेनर को चूज करने के लिए कहता है। क्रिस ने लेफ्ट कंटेनर चुना था जिसमें पानी था, इसलिए वो भी लेफ्ट चुनता है। लेकिन इस बार जस्टिन कंटेनर्स की अदला बदली कर देता है और पानी की जगह एसिड अंदर जाने से क्रिस तड़प तड़प कर मर जाता है। तभी बाहर से दरवाजे पर दस्तक होती है। वो लुक का फ्रेंड जॉन्सी होता है। लुक उसे किसी तरह वहां से भगाना चाहता है, पर जॉन्सी उसकी बात मानता ही नहीं है। तभी जस्टिन और जॉन्सी के बीच झड़प होती है। जस्टिन गन देकर लुक से गोली चलाने के लिए कहता है। बात मानने के अलावा दूसरा कोई चारा होता ही नहीं है। मजबूरी में लुक जॉन्सी को गोली मार देता है। इस बीच मौका पाकर जेमा खुद को आजाद करने में सफल हो जाती है और मदद लाने के लिए निकल जाती है। जेमा पहुंच से बहुत ज्यादा दूर ना निकल जाए ये सोचकर जस्टिन उसके पीछे जाता है। जेमा भागते हुए मेंशन पहुंचती है। अंदर कोई हुआ तो मदद हो जाएगी, यही सोचकर आवाज लगाते हुए अंदर जाती है। फर्श पर पड़े वायर्स को फॉलो करते हुए वो एक कमरे में पहुंचती है, जहां का नजारा देखकर जेमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिलिक्स जिंदा होता है। वो पैरालाइज्ड है और बेड पर लेटे लेटे अब तक केबिन में जो कुछ भी हुआ देख रहा होता है। तभी मेंशन का कीपर गन के साथ कमरे में पहुंचता है। जान बचाने के लिए जेमा फिलिक्स के गले पर छुरा रखकर कीपर को चले जाने के लिए कहती है। कीपर जाने का ढोंग करके छुप जाता है और मौका मिलते ही जेमा पर टूट पड़ता है। तभी खींचातानी में बंदूक चल जाती है और कीपर का भेजा उड़ जाता है। ठीक उसी वक्त जस्टिन भी वहां पहुंचता है। जल्दबाजी में जेमा से गलती हो जाती है। वो निशाना चूक जाती है और नतीजा ये होता है कि जस्टिन गर्दन मरोड़कर जेमा को मार देता है। वहीं जस्टिन के केबिन में ना होने का फायदा उठाकर एलेनोर लुक से मदद करने के लिए कहती है, लेकिन लुक मुकर जाता है। एलेनोर समझाती है कि जस्टिन पागल हो चुका है, वो लुक को भी नहीं छोड़ेगा। तभी डर और बेसब्री में लुक के मुंह से सच निकल आता है। वो पोस्ट कार्ड उसी ने भेजा था, कबूल कर लेता है। एलेनोर ने सच बता दिया तो जस्टिन उसे मार डालेगा, इसलिए लुक एलेनोर और पॉल को बंधे रहने देता है। लुक के कारण सभी की जान खतरे में पड़ी और क्रिस मारा गया। एलेनोर बहाने से लुक को अपने करीब बुलाती है और अपने दांत गड़ाकर उसकी उंगली उखाड़ लेती है। दर्द और गुस्से से भड़का लुक एलेनोर को चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन तब तक एलेनोर अपने हाथ खोल चुकी होती है। उसके धक्का देने से संतुलन खोकर लुक एक तेज धार हथियार पर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त जस्टिन फिलिक्स को लेकर केबिन वापस लौटता है। गन एलेनोर के पास होती है। जब तक जस्टिन कुछ कर पाता, एलेनोर गोली मारकर उसे जख्मी कर देती है। जस्टिन ने जो भी किया उसे याद करके एलेनोर का खून खौल जाता है। वो एसिड का कंटेनर जस्टिन के चेहरे पर ही फोड़ देती है। एक खंबे से बंधे जस्टिन का एक हिस्सा झुलस चुका होता है। एलेनोर पॉल को बाहर कार में वेट करने के लिए कहती है। पॉल के जाते ही एलेनोर जस्टिन को फिलिक्स के सुसाइड अटेम्प्ट करने की सच्चाई बताती है। एलेनोर के डैड का बिजनेस डूब रहा था। बिजनेस को बचाने के लिए एलेनोर ने एक चाल चली थी। उसने पार्टी में फिलिक्स को सीड्यूस किया, अपने कमरे में ले गई जहां पॉल नशा करके बेहोश पड़ा था। एलेनोर ने फिलिक्स को पॉल का ओरल करने के लिए उकसाया और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उस वीडियो के बलबूते एलेनोर अपने डैड का बिजनेस बचाना चाहती थी, जिस कारण उसने फिलिक्स को ब्लैकमेल किया और पैसे डिमांड किए। फिलिक्स इस बात से घबरा गया। उसे जस्टिन का खौफ था। जस्टिन के डर से उसने सुसाइड करने की कोशिश की, जो एलेनोर कभी नहीं चाहती थी, और ना ही इसमें कोई ट्रुथ और डेयर वाला चक्कर था। उसे खौफ और डर था तो सिर्फ जस्टिन का, जिस वजह से फिलिक्स की आज ये हालत है। जस्टिन ये सब मानने को तैयार नहीं था, पर इस पूरी सच्चाई की रिकॉर्डिंग अपने आंखों से देखकर जस्टिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिलिक्स की वजह से उसके परिवार का नाम मिट्टी में मिल गया। ये बात जस्टिन को गुस्से से भर देता है। एलेनोर फिलिक्स की उंगली में ग्रेनेड फंसाकर आगे क्या करना है उसे खुद डिसाइड करने को कहती है। जिस भाई के डर और खौफ से फिलिक्स ने पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी, वही हालात फिर से खड़े हो गए हैं। फिलिक्स जज्बाती है, जस्टिन अच्छी तरह जानता है। वो खुद को छुड़ाकर ग्रेनेड छीनने का भरपूर प्रयास करता है, लेकिन तब तक फिलिक्स ग्रेनेड का पिन निकाल देता है।
धमाके में जस्टिन और फेलिक्स दोनों मारे जाते हैं, लेकिन पॉल और एलेनोर बच निकलते हैं और इस कहानी का अंत हो जाता है।